इस बिना जीवन अधूरा। जो भी हमारे लिए कुछ भी करे, किसी दृष्टि से करे, तो हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए। तो आज हमने शुक्रिया शिव बाबा का किया, जो परम धाम से हमारे लिए आते हैं। ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया भी कम क्यों हो, जिन्होंने अपना सर्वस्व हम बच्चों के लिए लगा दिया। अपना जीवन, संपत्ति, समय, संकल्प, सब कुछ बच्चों की उन्नति के लिए लगा दिया। और हम तक ये ज्ञान, ये रास्ता पहुंचाने में जिस जिसका योगदान हुआ, उन सब का शुक्रिया, थैंक्स करना हमारा कर्तव्य है। आज 30 जनवरी, ये भी एक विशेष दिन है। इस दिन जिसको महात्मा गांधी कहते हैं, बाबा मुरली में भी जिस बापू का जिक्र करते हैं ना, कि वो राष्ट्रपिता, वो भी राम राज्य चाहते थे, इस रूप में करते हैं कई बार। तो जो भगवान भी जिसका नाम लेता हो, तो हम भी उनका शुक्रिया करें, क्योंकि महान बनना, अपने को प्रत्यक्ष करना, विख्यात करना, कोई कितने दायरे में, कोई अपने गांव में अपने को प्रसिद्ध कर लेता, कोई जिले में, कोई स्टेट में, कोई देश में, कोई दुनिया में। तो अपनी पहचान बनाना और बढ़ाना, ये भी आसान बात नहीं है। नहीं तो यूँ कह दें सीधे, मैं के जानूँ तने कह देना, लेकिन अपने को जनाना ये छोटी बात नहीं। इस आदमी ने, जिसको महात्मा गांधी का, बेशक इनका जीवन विवादास्पद है, बहुत आदमी हैं, बहुत नफरत भी करते हैं इससे, नाम सुन के राजी नहीं। कोई न कोई एक एंगल, कोई एक पक्ष पकड़ के वो भी बैठे, लेकिन वो उतने तक ठीक हैं कि उन्होंने उसकी कोई कमजोरी पकड़ रखी होगी, लेकिन संपूर्ण रूप से अगर देखेंगे तो महान तो थे ही। क्योंकि 20वीं सदी के 2 आदमी भारत देश के थे, जो सारी दुनिया ने उनको सबसे बड़ा माना अपने अपने क्षेत्र में। राजनीति के क्षेत्र में या राजनीति में नया दृष्टिकोण पैदा करने में महात्मा गांधी सारी दुनिया में नंबर 1 पर थे। 20 सदी के
सदी के महानतम नेता, तो हमारे लिए, भारतवासियों के लिए तो ये गर्व की बात है। दूसरा, एक्टिंग के क्षेत्र में सारी दुनिया में जो सबसे महान कौन हुए भला? अमिताभ बच्चन। जो भारत के ही हैं, अब भी हैं। गांधी जी तो चले गए या मार दिए गए, उनकी हत्या हो गई। अब हत्या क्यों होगी? इतना महान आदमी देश का, महात्मा को आया, राष्ट्रपिता को आया, फिर भी हत्या होगी। और करी किसने? अपने देश के आदमी ने। तो ये एक लंबी चौड़ी बहस की बात है। माननीय ने भी अपने तर्क दिए हैं और बहुत आदमी है मारने ने बढ़िया बताऊं, अब ठीक मारा उसने। वो इस एंगल से ले हैं कि वो सबके में मुसलमानन देवे, पाकिस्तान को देवे था, भारत का नुकसान हुआ था, इसलिए मारना ही ठीक था। आज एक समाचार पढ़ा अखबार में, आज का, करनाल का। ये तो हरियाणा की बात है, कोई दूसरे प्रांत की नहीं। एक 77 साल की माँ, 2 बेटे उसके, 2 बहू, उन 4वां नवा पीट पीट के गर्तें काट दी। बेटा नर बहुआ न, और घर उसका नाम था माँ के। वह थाना में डिगिर गई और उसकी सरकार, उसने मदद करी पुलिस ने और उसको घर दुआ दिया। लेकिन यूँ यह खबर मैं आज क्यों बताऊं हूँ? क्योंकि ईब टेम आ गया, सिर्फ गांधी ही नहीं मारा अपने देश वाला ने, ईब घर के भी अपने घर क्या न मारे। बुढ़ापा आ जा है करते करते, लेकिन बेटे बहू संतुष्ट नहीं हो पाते। कोई भी माँ बाप उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तो उनकी यह हालत है। एक ही अखबार में आ गई, कोई अपने दर्द नहीं ले ही पड़ा है, चूं को नहीं करे। लेकिन बाबा ने कहा है, तुम्हारी असली भट्ठी का रिजल्ट क्या होना चाहिए? नष्टो मोहा समृति लगता। और क्यों गांधी क्यों मारा? अपना जो बड़ा बापू जी कौन, ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता बोला है ना, वो भी क्रांतिकारी तो था, जैसे गांधी क्रांतिकारी था। ब्रह्मा बाबा तो उससे भी बड़ा क्रांतिकारी था। सारी दुनिया में सारी चीज पुरानी सारी काट दी, यह भी गलत, यह भी गलत, सारी काट दी। तो विरोध भी खूब होया, लोग दुश्मन बन गए। गांधी ने भी कई तरीके अपनाए, भाई अंग्रेजों की टक्कर लेने खातिर नए तरीके बनाए।
सारी दुनिया हैरान थी। यो आदमी हथियार भी नहीं उठांदा, लड़दा भी नहीं, मानदा भी नहीं, नाक में दम कर दिया इसने अंग्रेजा का। लेकिन वो मरा, ब्रह्मा बाबा की इज्जत बढ़ती गई। अब ये विचारणीय है हमारे लिए तो। और वह बूढ़ी माँ क्यों काट दी करते पीट के? क्यों? उसका आदमी पहले ही मर लिया था, और ना मर ले तो वो भी बूढ़ा हो के कमजोर हो जाए, वो भी क्या कर ले। तो एक चीज का आज हम और शुक्रिया करें, अपना बाबू भी कहो चाहे उसने साजन भी कहो, वो ना तो बूढ़ा हो ना मरे, तो अपन विधवा उनका तो डर को नहीं, ना अनाथ होने का डर, ना विधवा होने का डर। तो इसलिए यूं डरने की भी जरूरत को नहीं कि हमारी औलाद हमने मार देगी। क्यों? मारड़ा बाबू तो मरे को नहीं, और ठाडा भी है। इसलिए जरूरत यह है कि उसने मजबूती से पकड़ लो। किसने? जिसने भगवान के हैं, जो परम पिता है, बड़ा बाप है, वो कमजोर को नहीं। बाप और साधन कमजोर हो जाए जब पिटना पड़े। तो मार सके ना कोई, ये बुआ बात सही होगी ना। तो एक ढंग से तो भगवान का, बाप का शुक्रिया करें, काम निश्चिंत हो गया उसने मिलके। गांधी जी ने, अब थोड़ा सा उसका उल्लेख तो करना जरूरी है ना। भारत की आज़ादी की लड़ाई में अफ्रीका से आके भाग लिया। पहले उन्होंने लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, कि वहाँ गए थे वो वकालत करने एक कंपनी की तरफ से। लेकिन उड़े घटना इसी घट गई, जिस बग्गी में जिसमें बैठे थे, टिकट दे के बैठे थे, किराया दे के बैठे थे, अंग्रेज था सारा, उसने धक्का मार के नीचे गिर दिया। अब ब्लैक इंडियन, भारत वाला ने तो काले कुत्ते बोला करते, क्यों? उनका गोरा रंग था अंग्रेजों का। बतेरी कही भाई मैं टिकट ले रहा हूँ, टिकट का जिक्र नहीं, तो मेरा बराबर है किसा बैठा। रोला तो यूँ था ना, भाई गांधी पढ़ा रहा को बार तो किए करा भाई, ये तो सारे हिंदुस्तानिया गलियों व्यवहार करें ये, और सहन करके तू भी सहन कर जाए। एक तो तरीका यूँ था, दूसरा तरीका उसने सोचा भाई यू तो इसका तो बदला लेना चाहिए। यू के गदर होया भाई, आदमी यू है, आदमी मैं हूँ, धक्का मार के गिर दिया, कुत्ता बोला है, ठेस लागी, आत्मा जागी, अब टक्कर लेनी है। पड़ता बेरा था इनका राज कितना बाहर है। भारत तो गुलाम देश है, हम तो गुलाम देश के बासी। लेकिन फिर भी उस एक आदमी ने ठान ली, कुछ भी हो जाओ टक्कर लेनी है। यो निश्चय करके अरुण आंदोलन शुरू कर दिया गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में। और भी बात से बहुत गए हुए थे मजदूर, काम करते थे, जिस तरह उड़ान बिहारी आजा, तो वो भी शामिल होते गए धीरे धीरे। उड़े नई नई कई बात
चलाई और गांधी के साथ कस्तूरबा थी, उनकी उधर टकराव भी, लड़ाई भी होती दोनों की। क्यों गांधी कहता जो भी आ जा भाई, चाहे किसी जाति का किसी धर्म का हो, हक उसकी उड़े लेटरिन बाथरूम भी साफ करने, वह नाट जाए कि मैं तो को करूँ न। क्यों सेठ करते थे न, वो तो वह सेठानी थी, वो मैं क्यों किसी के साफ करूँ ये। लेकिन वो झगड़ा भी चलता था। एक बार तो गांधी ने उड़े बाहर काट दी, बाजा तो कया नहीं मानती, मेरा तो बाहर काट दी। आप बेचारी थोड़ी देर में रो पीट कर फिर सो चिकड़ जाई आई। इस तरह की बहुत, फिर धीरे धीरे गांधी मशहूर होने लग गया वहाँ, और लोग शामिल हुए, गिफ्ट देने लगे, बड़े जेवरात भी दिए। फिर रोड़ा हो गया, गांधी ने बोला ये जनता का धन है और ये आंदोलन में लाऊंगा सारा। वह 5-4 टूमान पकड़ के बैठ गई, ना ये तो मैं मेरी बहू का चढ़ाऊंगी। फिर रोड़ा मचा, तू किसी चढ़ाओगी, तेरा के है यू, तो जनता की कमाई है, जनता का हित में लाऊंगा। इस प्रकार घर में भी संघर्ष, बाहर भी संघर्ष, इसी तरह जैसे अपने यहाँ भी है। जो भी इसमें आवे है, ओम शांति में आवे है, घर में भी संघर्ष और बाहर भी संघर्ष। अच्छा तू भी, कई तो इतना ही बोलेंगे, अच्छा तू भी। जुल्म कर दिया इसने, इतना बड़ा पाप कर दिया कि इन्नू टोकन जा, अच्छा तू भी जान लगी। तो कोई भी क्रांति आवे है, महापरिवर्तन, उसमें ये सब झेलना ही पड़े। तो गांधी जी उड़े, सारी दुनिया में आवाज़ फैल गई, भाई एक आदमी अंग्रेज़ों के साथ टक्कर ले रहा है और सही है वो, या भी साथ आई गई कि वो आदमी सही कब है। तो मशहूर हो गया था दुनिया में। फिर भारत में आया, तो भारत में जो कांग्रेस पार्टी कहलाती थी उस समय, जो देश के लिए कर रही थी, उनने भी बेरा था भाई गांधी तब के आया है, तो आंधे उन्होंने बागडोर संभलवा दी कि ले आंदोलन तू चला, हम तेरे पीछे। तो आप भी भट्टी में तपे हैं न, आज आखिरी दिन है भट्टी का भी, तो आप भी क्या है न क्या है कि बागडोर संभालोगे जाके सेवा की, क्योंकि भट्टी में तो पक्के हुए हैं। भट्टी का मतलब है कच्चे थे वो पक्के हो गए, अब पक्के हो गए तो अपना जलवा भी दिखावेंगे किसी न किसी रूप में, सेवा के रूप में दिखावेंगे। नहीं तो पक्के के हुए, और के पक्के सिर फोड़ने खातिर हुए पक्के। अपना दिखाओ वे हम पक्के हैं। तो गांधी जी ने आके फिर प्रथम विश्व युद्ध हो गया, अंग्रेज़ों की मदद करी। गांधी ने कहा वे मदद करो, भर्ती करो, और हम क्योंकि इसी देश के हैं, बेशक गुलाम हैं लेकिन हमारे राजा तो ये हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम इनके मदद कराएंगे। मदद करी, अंग्रेज जीत भी गए, लेकिन जो कानून आया वो खिलाफ आया, देशवासियों के खिलाफ आया, और जो हमारे नेता थे उन्होंने सोचा था उसके खिलाफ आया। रोलेट एक्ट जिसको बोलते हैं, वो ऐसा कानून था कि बिना मुकदमा चलाए किसी ने जेल में गिर दो। तो सब हैरान रह गए नेता, भैया क्यों होया, ये तो मदद भी करी, मुसीबत भी होगी। फिर ऐसे योग आंदोलन चलाया कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं कराएंगे। पहले सहयोग करके देख लिया प्रथम विश्व युद्ध में, अब हम सहयोग नहीं कराएंगे। बड़ा जबरदस्त आंदोलन चला, लेकिन एक घटना ऐसी होगी,
चोरा चोरी स्थान है, एक जगह का नाम है। उड़े थाने पर लोगों ने हमला बोल दिया और वो पुलिस वाले पीट दिए, कुछ मार भी दिए। तो गांधी जी ने आंदोलन उल्टा ले लिया। सारे नेता कसूते छो मागे के नाश कर दिया तने, ना तो सब क्या की नाक बंद कर रखी थी। इतना जबरदस्त आंदोलन। अपना यू कृषि आंदोलन तो उसका आगे कुछ भी कोई नहीं, इतना कसूता था वो। सब नाराज हो गए, यो के करा, अंग्रेज तो झुके थे। लेकिन गांधी ने दिखाया अपने सिद्धांत असूल के खिलाफ अगर आंदोलन जावा है तो इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि उसने थाम ले। नहीं तो कई आदमी शुरू तो करते हैं, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, वो काबू में को नहीं, वो और दूसरे हाथों में चला जाए। लेकिन गांधी में इतना मनोबल था कि हिंसा अगर होगी, क्योंकि गांधी का तरीका था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, मारामारी नहीं होनी चाहिए, अहिंसक आंदोलन हो। तो आंदोलन वापस ले लिया। आगे अलग बात है, फिर उसके दो फाड़ हो गए, गरम दल हो गया, नरम हो गए। कुछ मोतीलाल वगैरह, सुभाष, ये जो तेज तरार थे, इनने अलग पार्टी बना ली और बाकी पुराने कांग्रेसियाँ की अलग रही। इस तरह चलते चलते गांधी जी ने एक नमक बनाने का कानून वो रद्द कर दिया। सरकार ने ये बना रहा है, नमक बहुत महंगा मिला करता, क्योंकि किसी को बनाने की इजाज़त नहीं थी, सरकार बनावे और महंगे दाम पर बेचे। इस तरह की और दूसरी घटना थी, जिस तरह कपास बोई, हम भारत वाले कपास बोआ और उसने कपास ने ठाले जा दूसरे देश में। आड़े फैक्ट्री को नहीं कपड़े बनाने की, उड़त कपड़े बना के लावर, आड़े 5 रुपया आड़ी 100 में दे, या लूट माचरी थी। कच्चा माल उड़े पैदा करो और उसका चीज़ बना के चीज़ लाओ और आड़े महंगे दामों पर देश चूस लिया धन की दृष्टि से। गांधी जी ने यह भी देख ली कि यह लूट तो रोके पार पड़ेगी। साहूकार जितने नेहरू के से उन सब तय कह दी, भाई खादी पर हो गए और खादी बनाओ। घर घर में चरखे चला दिए और मोटा खद्दर पहन लागे। हम बाहर आया हुआ कपड़ा खरीदा है कोई नहीं, विदेशी माल की होली जला दी, विदेशी माल खरीदना बंद कर दिया। ऐसे योग आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इस तरह की ये नई बात थी, उससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि यूँ भी हो सके। इसलिए आगे और भी कई छुआछात आंदोलन ये चलाया और कितने आंदोलन चलाए, रोज तीसरे दिन जेल में। 7 कस्तूरबा भी जान दी कि वह पतिव्रता स्त्री, वह सोचे इसकी संभाल कौन करेगा, क्यों इसका खान पान क्यों कर है, दौरे रहने वाले जाने न भाई इसकी दिनचर्या क्यों कर है, ना यू आड़े बीमार होके मर जाएगा। कस्तूरबा उसकी पत्नी थी, वह भी उस तरह की जेल हुई थी, जेल हुआ गांधी ने वह भी घर ले जा जेल में, उसकी संभाल खाते। ये करते करते आखिर इसी नौबत आ गई कि देश आज़ाद तो होएगा। अंग्रेज़ों ने कह दिया पर 2 टुकड़े होंगे इसके, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। गांधी चाहवा तो नहीं था, लेकिन 2 टुकड़े हो गए। और उसमें कोई सी बात थी कि इतने करोड़ रुपये भारत ने पाकिस्तान को देने होंगे। कहने में तो यह बात आवे कि उस वजह से नाथूराम गोडसे ने
30 जनवरी को जब वो प्रार्थना करके निकल रहे थे, उस समय गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और फिर गॉडसे को अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। केस चला उसको, भाई गांधी मार दिया तो उसको, और वो भी सूरज निकलने से पहले रात ने फांसी दी। घर वालों को उसकी डेड बॉडी भी नहीं दी, कदे देश में और उपद्रव फैल जा। लेकिन ये तो एक राजनीतिक जागृति या संघर्ष जो गांधी के नेतृत्व में हुआ। गांधी जी गीता पाठ भी करते थे निरंतर, और गीता से ही वो कहते मुझे शक्ति मिला है। लेकिन इससे पहले गांधी लेखक भी थे, उनके बारे में बल्कि पढ़ना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सच्चाई के प्रयोग, एक किताब है उनकी, मशहूर है, मैंने भी पढ़ी है और भी आपने पढ़ी होगी किसी ने, कि एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ गांधी जी की मशहूर किताब। उन्होंने अपने जीवन की बताई हैं कि ये अपनी गलतियां भी बताई, अब मैंने ये करी और ये प्रयोग करे, तो वो पढ़नी चाहिए, उससे शिक्षा मिलती है। उसमें सारी ये बात है कि अपने आप को चेक करो और चेंज करो। जैसे बाबा अपन पढ़ावा ना, भाई अपने आप को देखते रहो, चेकिंग करते रहो, गलतियां तो निकलेंगी, एकदम तो कोई पूरा हो नहीं पाता। तो गांधी जी अखबार भी निकालते थे हरिजन पत्रिका के नाम से, उसमें उनके कितने लेख हैं भिन्न भिन्न सब्जेक्ट के ऊपर। तो कई जगह बल्कि आलोचना भी ये होती है कि गांधी जी पटेल को, सुभाष को पसंद नहीं करते थे, नेहरू को पसंद करते थे, इसलिए प्रधानमंत्री उन्होंने उसी को बनवाया, पटेल को नहीं बनने दिया, सुभाष का सहयोग नहीं किया। लेकिन सुभाष भी, पटेल भी गांधी जी का आदर पूरा करते थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जब शुरू में की तो सुभाष ने कहा कि महात्मा गांधी जी जो बापू, सबसे पहले बापू नेताजी ने कहा था गांधी को कि उनका आशीर्वाद, आप आशीर्वाद दो, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की है कि हम विजयी बने, तो गांधी जी से आशीर्वाद मांगा था। तो आदर करते थे क्योंकि उनको पता था आखिर देश प्रेम के बारे में गांधी को नहीं बिसरा सकते, कि उनका भारत से प्यार ना हो ये नहीं कह सकता कोई भी, ना नेताजी को कह सकते। ये सब देशभक्त थे, अपने अपने ढंग से थे। लेकिन एक जो कॉमन बात थी, मोटी बात है, वो ये थी कि वो भारत से प्यार करते थे और भारत को आज़ाद करना चाहते थे। जिस तरह बाबा कहे, अकबे भगवान बाबा से मुझसे प्यार तो सभी बच्चों का है, चाहे को नंबरवार कैसे भी चल रहे हों, एक बात में तो सही है, वो सारे एक हैं कि बाबा से प्यार है ना सबको। तो इसी प्रकार ये जितने देशभक्त हुए, इनको भारत देश से प्यार था। तो आज ज़्यादा क्योंकि गांधी जी के बारे में गीत भी दीदी सुनाओगी कई, और कई प्रसंग भी सुनाओगी, तो आज मैं खुद तो इतना ही सुनाऊंगा। ओम शांति।